दोस्तों बीपीएससी टी 2.0 यानी बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है 6 to 8 को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना हुआ है, चाहे वो बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, कि उनका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए कि वो जो 6 to 8 की वैकेंसी है बिहार में उसमें अप्लाई कर पाएँ। चाहे दोस्तों देखिए आप डीएलएड हों या फिर बीएड हों, जैसा कि आपको पता ही मैंने इन्फॉर्म भी किया है कि इस भर्ती में चाहे आप बीएड होंगे या फिर डीएलएड होंगे, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बस आपका सीटेट का पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए। अब आपके यही कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर अदर स्टेट वालों के आ रहे हैं कि मैम मेरा जो है सीटेट में इतना नंबर है, क्या मैं 6 to 8 में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फीमेल को लेकर के ज़्यादा डाउट बना हुआ है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ सीटेट से रिलेटेड एक नोटिस है जिसे मुझे आपको देना है, तो आप सभी जो है बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कि आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आप जो है बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें अप्लाई कर सके, 6 to 8 में अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे देखा होगा जो बीपीएससी टी की जो वैकेंसी थी उसमें आपने देखा होगा दोस्तों जो अदर स्टेट फीमेल थी उन्होंने 82 पर भी अप्लाई किया था, और 82 पर यहाँ में बिहार में आपको बता दूं कि बिहार का जो सीटेट बिहार वाले जो कैंडिडेट हैं, पहले आप लोग देख लीजिए जो बिहार के हैं। अगर आपका सीटेट में अगर आप मेल हैं तो आपका सीटेट में अगर 90 है तो आप जो है एलिजिबल है, पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप अगर आप जनरल में हैं, आप फीमेल हैं, तो आपका 82 पर आप क्वालिफाई है। ये मैं बिहार की बात कर रही हूँ, अभी मैं अदर स्टेट का भी बताऊंगी। वही SC ST वाले जो हैं, SC हैं आप, ST हैं तो OBC हैं आप सभी का। OBC का जो है OBC वालों का भी 82 पर है। SC ST का जो है ये है 75 नंबर, अगर आपका सीटेट में है तो आप जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये तो हो गया बिहार के लिए, और बिहार में आप देख सकते हैं फीमेल के लिए भी सीटेट में 82 नंबर, जनरल की मैं बात कर रही हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ, फीमेल का 82 पर क्वालिफाई होता है। यही आप अगर ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। CBSE बोर्ड जो है 90 पर ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी को रखता है, यानी 90 पर आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर जो है अदर स्टेट जो चाहे अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को जितना जो है वो कर सकता है, चाहे मेल जो जनरल वाले हो या फिर OBC वाले हो, ST वाले हो, तो वो राज्य सरकार का भी जो है अपना विशेषाधिकार होता है, वो रख सकते हैं। तो बिहार की जो राज्य सरकार है वो मैंने बता दिया कि वो कितने पे सीटेट को लेते हैं। अभी यूपी में अगर आपने देखा होगा, यूपी में जनरल को चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनका 90 होता है, ये 90 पर क्वालिफाई होते हैं सीटेड। वही जो OBC हैं, SC हैं, ST वाले हैं, इन लोगों का जो है 82 पर होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप बिहार के हैं तो आप जो है जनरल मेल है तो आपका 90 होना चाहिए, फीमेल है तो आपका 82 होना चाहिए, OBC है तो 82 होना चाहिए, और SC ST है तो आप 75 पे भी क्वालिफाई हैं। लेकिन आप वहीं यूपी में देख लीजिए कि आप जनरल में हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी का जो है 90 पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यूपी में फीमेल को 82 पर क्वालिफाई माना जाता, नहीं, ये इस पर मेल फीमेल सभी को 90 और OBC SC ST वालों को 82 पर क्वालिफाई माना जाता। तो ये हर राज्य का अलग अलग होता है, ठीक। तो ये हम बिहार की बात करें। अब यहाँ पे अदर स्टेट की बात करेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आप बिहार में 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट बने हुए हैं। तो आप आज जो है ये आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको आवेदन करना है या नहीं करना है। अगर आप जो है बिहार के बाहर के किसी भी स्टेट के होंगे, अगर आप मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी हैं, आप मेल हैं, तो आपका 90 नंबर होना चाहिए, ठीक। आप 90 पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी मेल की बात कर रही हूँ, जनरल मेल की बात कर रही हूँ। अब अगर आप जो है फीमेल हैं तो आपका अगर 82 प्लस नंबर है, 82 है या 82 प्लस है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी बिहार की जो 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में जो फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, जो जनरल हैं, उनका 82 पर जो है वो वहाँ पे क्वालिफाई माने जाते हैं। तो जब आप वहाँ 82 पर फीमेल कैंडिडेट, वहाँ कैटेगरी वाइज जो इनको नहीं दिया गया है, एक तरह से कहें कि लिंग के आधार पर जो है यहाँ पे 82 पर क्वालिफाई इनको माना जाता है। तो आप जब वहाँ की जो फीमेल को 82 पर क्वालिफाई माना गया है तो आप भी तो है फीमेल ही हैं। अदर स्टेट से जब आप बिहार में अप्लाई करेंगे तो 82 पर ही आपको जो है अप्लाई करेंगे और 82 पर ही आपको जो है क्वालिफाई माना जाएगा, आप जो है पूरी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हुआ क्योंकि फीमेल को ज़्यादा जो है यहाँ पे कमेंट आए हुए हैं कि मैम मेरा
इतना नंबर है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप 82 नंबर पे हैं यानी सीटेट आपका 82 है या 82 प्लस है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। अब बात करते हैं यहाँ जो बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, और दोस्तों मेल का तो मैंने बता ही दिया है कि मेल का सभी का जो है आपका 90 होना चाहिए, और कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी का 90 होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे फीमेल का जो है आप लोग 82 प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ। और बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ जो कैंडिडेट थे अदर स्टेट वाले, उनका जो है 82 नंबर पे कुछ लोग का कुछ जिलों में हो गया है, जैसा कि डीवी में आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 82 पर कुछ जिलों में हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों को ले लिया गया है, कहीं कहीं पर जो है उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा किया गया है? क्या जो 82 वाले हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उन पर अब खतरा है, या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, या फिर जो जिनको बाहर किया गया है, जो 82 वाले कुछ अदर जगहों पे थे उनको बाहर किया गया है, क्या उनको लिया जाएगा? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिनको लिया गया है वहाँ पे सही सारा कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी जानकारी में हुआ है। ये काम इतना तेज़ी से हुआ है ना कि कुछ चीज़ें जो है इधर उधर हो गई हैं, जिसको लेकर के अब जो है स्पष्टीकरण चल रहा है। तो जो जिनका 82 पर हुआ है वहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 82 प्लस वाले का, जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है वो लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि 100% यहाँ पे आपको जो है एक तरह से कहें कि आपके हक में फैसला मिलेगा। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है जो सिर्फ सीटेट में 82 और 90 के बीच में नंबर हैं, इस वजह से उनको बाहर किया गया है, तो आप लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आपको 100% जो है यहाँ पे आपका हक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 82 पर ही जो है आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लग रहा है कि हम सीटेट में इतने नंबर की वजह से बाहर किए गए हैं, तो आप लोग जो है कोर्ट का सहारा लें। और 100% श्योर है दोस्तों, तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि एक ज़िले में जो कुछ बच्चों को जो है उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, कुछ ज़िलों में नहीं किया गया है, तो ये सीधे तौर पर कर सकते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसको एक तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे राज्य सरकार का भी जैसा कि अपना विशेषाधिकार होता है, चाहे आप यूपी के हों, बिहार के हों, किसी भी स्टेट के हों, तो सीटेट में आपके कितने नंबर होने चाहिए उस हिसाब से दिया जाता है। तो मैंने बिहार का भी बता दिया, यूपी का भी बता दिया कि यूपी में कितने पर लिया जाता है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। 6 to 8 की जो वैकेंसी आ रही है इसमें अब आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके सीटेट में कितने नंबर हैं वो आप खुद जान रहे हैं। तो आप अगर अदर स्टेट के हैं, फीमेल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 82 से ज़्यादा अगर नंबर है तो आप लोग पूरी तरह से आवेदन कर सकते हैं। मेल हैं अगर आप, तो आपका 90 होना चाहिए। और बाकी दोस्तों यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड आप सभी को मुझे इन्फॉर्म करना था। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम सीटेट की जो है मार्कशीट शो नहीं कर रही है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों देखिए, आपका जो डिजी लॉकर ऐप है उसको अपडेट कर लीजिए, और सबकी जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ चुकी है, तो आप लोग डाउनलोड कर लें। अगर मान लीजिए 6 to 8 का फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें जो है आपको हो सकता है कि सर्टिफिकेट नंबर वगैरह उसमें फिलअप करना हो, तो आप पहले से ये सारा काम किए रहेंगे तो कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखिए ताकि आपको बाद में कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि 3 से 14 के बीच बहुत कम टाइम है आवेदन का, तो आप अच्छे से कर लें। बाकी नोटिफिकेशन की बात करें तो काफ़ी अभ्यर्थियों के इससे भी रिलेटेड कमेंट आए कि मैम सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों चांस है नवंबर में तो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा श्योर है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड वीक तक चांस है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और दूसरा यहाँ पे जो इसमें अपियरिंग वाले हैं, यानी जो बिहार के 6 to 8 की वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो है सीटेट अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा वेट कर लें। मान लीजिए अगर आ जाता है या फिर जो बिहार का डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, तब भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका जब सीटेट अपियरिंग है तो आपका जाहिर सी बात है सीटेट का पेपर सेकंड नहीं क्लियर है, तो आप जो है सीटेट के पेपर सेकंड पर अभी फोकस करें। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी को सब कुछ क्लियर बता दूंगी। तो ये रही आज की अपडेट। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।